नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है। डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ जो है इंडिया के अंदर वो क्या कहता है, और क्या आप लोग जानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके क्या कानूनी राइट्स इसके अंदर मिले हुए हैं, क्या उपाय हैं जो वो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है 2005 उसके अंदर जो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसे हम घरेलू हिंसा बोलते हैं, जो शादी होने के बाद, वैसे तो शादी होने के बाद से ही बात नहीं है, शादी होने के बाद जो महिलाओं के साथ होता है या माता पिता पेरेंट्स किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी महिला के साथ ये हो सकता है, इसे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड करा जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आज का रेशो ऐसा जो निकल के आ रहा है, ये आंकड़े वो हैं जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मतलब 3 में से हर एक महिला के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये वो है जिनके केसेस वगैरह डल रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि 3 में से 3 या 2 के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि ये तो रिपोर्ट जिन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं जो कोर्ट में केस भी फाइल नहीं करते। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। हर दिन हजारों महिलाओं के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस का जो है महिलाएं शिकार हो रही हैं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या वो अपने कानूनी अधिकार के बारे में जानती हैं। आइए हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि क्या उनको असली जो है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का असली सच क्या है और कानून क्या कहता है इस बारे में, और कानून के अंदर क्या क्या जो है उन्हें सुरक्षा मिली हुई है, और इस डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है इसके अंदर वो किस किस तरीके के जो है राइट्स को जो है महिला को मिले हुए हैं, जो वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डाल के और उनसे उन सारी चीज़ों के जो है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है कोर्ट से ले सकती हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर इसे जानें। आइए जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक महिला के साथ शारीरिक हिंसा से रिलेटेड ही नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस एक औरत के सम्मान, उसके सुरक्षा और उसके अधिकार पर सीधा सीधा वार है। और हम जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फिजिकल वायलेंस, किसी भी महिला के साथ मारपीट हो रही है और उसको जलाना हो रहा है, उसको धमकाना हो रहा है, मारने की धमकी देना हो रहा है, ये फिजिकल वायलेंस में आता है। इसमें सेकंड जो पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है इमोशनल एब्यूज़, जो महिला को जो मेंटली जो टॉर्चर करा जाता है, उसको गाली दी जाती है या उसको डिप्रेशन में डाला जाता है, ये जो हो सकता है ये हो सकता है इमोशनल एब्यूज़। अब हम बात करें, एक होता है इसमें सेक्सुअल एब्यूज़, मतलब कोई महिला है उसके साथ ज़बरदस्ती, मतलब जो शादी के बाद उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करना, या उसके साथ जो है मेंटली रेप कर, वो मैरिटल जो रेप होता है, जो शादी में किसी भी तरीके से अगर ज़बरदस्ती महिला के साथ कुछ करा जा रहा है तो उसे मैरिटल रेप बोला जाता है। ठीक है। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक एब्यूज़, मतलब लड़कियों को पैसे का कंट्रोल करना या उसे जो है फाइनेंशियली ब्लैकमेल करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारा जो है इकोनॉमिक एब्यूज़ के अंदर आता है। जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो है बहुत सारी महिलाएं जो है शिकार हो रही है, उनको नॉलेज ना होने की वजह से, उन पे लीगल इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या क्या एक्शन ले सकती हैं। बट कानून उनके साथ है। जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन के लिए जो बना हुआ है, जो 2005 में बना था, उसके अंदर सारे कानूनी अधिकार क्या कहता है। 2005 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पास हुआ था। ये जो हमारा ये कानून जो है ये महिला को केवल सुरक्षा ही नहीं, महिला को सम्मान और उसका जो है न्याय भी दिलाता है। आइए समझते हैं इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके अंदर महिला को जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ है, या वो किस किस ऑर्डर के तहत या कौन कौन सी सेक्शन के तहत वो जो है कोर्ट से जो है रिलीफ ले सकती हैं। इसमें बात करते हैं, सबसे पहले सेक्शन 3 जो है इसका एक्ट का, वो हमारी डेफिनेशन को बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। ठीक है। सेकंड जो इसमें सेक्शन है, सेक्शन 12, एप्लीकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब इसमें ऐसी, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल करी जाती है वो मजिस्ट्रेट के आगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें जो मजिस्ट्रेट होता है उसके आगे महिला जो है अपना केस फाइल कर सकती है। उसके अंदर सेक्शन 18 जो दिलाता है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर है, मतलब महिला को मारपीट या बाकी सारी चीज़ों से, टॉर्चर होने से बचाने का एक ऑर्डर जो मिलता है वो सेक्शन 18 के अंदर मिलता है। सेक्शन 19 जो है वो रेजिडेंस ऑर्डर है, मतलब एक महिला है, उसकी अगर शादी हो चुकी है तो उसके पति जो है उसको जो है उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि वो उसकी साथ करी हुई जो पत्नी है उसको जो है रहने का एक प्लेस दे। तो अगर वो मान लो उसके मारपीट करता है और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो ऐसे मामले में जो सेक्शन 19 है उसके तहत महिला कोर्ट के अंदर से ऑर्डर ले सकते हैं और उसे वहाँ पे स्टे मिल जाता है जहाँ पर वो रह रही होती हैं।
इसमें सेक्शन 20 क्या है, मॉनेटरी रिलीफ। मान लो महिला है, उसके बच्चे हैं, तो उसको खाना पीना रहने के लिए जो हर महीने का कुछ खर्चा होता है वो कोर्ट से कुछ ना कुछ बन जाता है। फिर सेक्शन इसमें जो हमारा होता है सेक्शन 20 जो बोल रहा है, सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बोल रहा है। सेक्शन जो हमारा 21 है वो क्या है, चाइल्ड कस्टडी। मान लो महिला है, उसका पति उसे देख नहीं रहा और बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहा है, खाने पीने को दे रहा, तो महिला ने उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले रखे। मान लो 5 साल से कम का बच्चा होता है तो मोस्टली महिला को ही मिलती है जो कस्टडी होती है। लेकिन कुछ केसों में मान लो बच्चे ज़्यादा उम्र के, तो उन मामलों में भी महिला जो है चाइल्ड कस्टडी का मतलब कोर्ट में डाल सकती है एप्लीकेशन कि ये बच्चा मेरे पास है, क्योंकि ये तो मेरे साथ भी मारपीट करता है तो बच्चे के साथ भी कर सकता है, ये करता भी है। तो वहाँ पे जो है चाइल्ड की जो है कस्टडी मिल जाती है महिला को सेक्शन 21 के अंदर। सेक्शन 22 जो बोलता है वो बोलता है कंपनसेशन। मान लो महिला के साथ मारपीट हुई, वो इंजर्ड हो गई, मेंटल टॉर्चर हुआ, फिजिकल अब्यूज़ हुआ, सारी चीज़ें मान लो हुई, तो उसका कोर्ट एक कंपनसेशन डिफाइन करती है और वो पति से जो है महिला को जो है वो दिलवाती है वो कंपनसेशन। अब इस कानून के तहत कोई भी महिला को जो है सुरक्षा तो मिलती ही है, लेकिन इस कानून के तहत जो है महिला कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकती हैं। और कोर्ट में केस फाइल करने के लिए पुलिस के पास जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है महिलाएं बोलती हैं हम तो थाने में गए, हमारी कंप्लेंट नहीं लिया। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है डायरेक्टली जो है आपका कोर्ट में भी फाइल हो जाता है। उसके लिए आपको बस थाने में, मान लो थाने में आप कंप्लेंट देते हो तो अच्छी बात है, कंप्लेंट दे के उसके रिसीविंग ले लो, वो उस पर कुछ खास करेंगे नहीं, लेकिन आप कोर्ट में केस डालोगे तो वहाँ से जो है आपका केस जो है चलने लग जाएगा और वहाँ पर डायरेक्टली जो है हियरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कैसे करें। अगर आप या आपके जानकार या आपके जान पहचान वाले किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा से परेशान हैं तो कानून उनकी मदद ज़रूर करेगा। तो ऐसे मामले में वो कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप जो है जो भारत सरकार द्वारा नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन नंबर है 181 पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जो है अपनी समस्या बता सकते हैं। वहाँ से आपको 24 घंटे किसी भी समय आप कंप्लेन करके मदद ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकती हैं, आपके नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑफिसर होता है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो इसी के लिए उन्हें अपॉइंट करा गया हुआ है। किसी भी एनजीओ को संपर्क कर सकते हैं या महिला आयोग को संपर्क कर सकते हैं जो महिलाओं की जो है फेवर के लिए ही बनाए गए हैं, उनकी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी मदद नहीं हो पा रही तो ऐसे मामले में फिर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। फिर कोर्ट के माध्यम से उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा और कोर्ट के माध्यम से वहाँ पर सारी चीज़ें जो है डील होंगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वहाँ से उस तरीके की उनको जो कंपनसेशन या सारी चीज़ें जो है डिसाइड हो जाती है। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ लोग ये डोमेस्टिक वायलेंस या जो डॉरी एक्ट होता है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स केस जो है महिलाएं डाल देती हैं। तो लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना है कि अगर कोई भी, मान लो जो 498A होता था जो अब सेक्शन 85 BNS हो गया है, उसके तहत अगर कोई झूठा कंप्लेन या कुछ भी करता है तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि कोर्ट अब इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और ऐसे केसों को जो है खारिज किया जा सकता है और जो भी ऐसा झूठा केस करेगा उसके अगेंस्ट जो है जो उसको अगेंस्ट जो है एक्शन भी लिया जाता है। बट हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो कानून के अंदर जो है सेक्शंस बने हुए हैं, कानून के अंदर लॉ बना हुआ है, कानून के अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं जिसकी वजह से जो सही महिलाएं हैं वो इस चीज़ का जो है चीज़ों को समझ नहीं पाती और अपने केसों को कर नहीं पाती, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो कोर्ट भी इन चीज़ों को फिर क्या होता है कि बहुत अननेसेसरी फॉल्स केस हो जाते हैं, फाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल टॉर्चर होता है मान लो दूसरी फैमिली का भी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि कानून ने जो है आपको जो दिए हैं ये सेक्शंस दिए हैं या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दिया है 498A जो पहले होता था, डोरी का केस जो अब 85 हो चुका है, इन सारे केसों का मिसयूज़ बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप मिसयूज़ करते हैं और कोई भी ऐसा झूठा केस पाया जाता है तो ऐसे में क्या होगा, आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो महिलाओं को ये भी समझना है कि अब पहले की तरह नहीं होता कि आपने कोई भी झूठे केस डाल दिए और हस्बैंड उसमें परेशान होता रहेगा दूसरी तरफ, लेकिन अब कोर्ट्स डायरेक्टली ऐसे मैटर को खारिज कर देती है। तो अगर आपके साथ एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है तो ही जाके आप ऐसा कुछ करें।
अदरवाइज इन अननेसेसरी झूठे केस करने के चक्कर में ना पड़े, इससे कोर्ट का भी बर्डन बढ़ता है और अब आगे चल के कोर्ट इन सारी चीज़ों में मोटे मोटे फाइन भी कर रही है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि फॉल्स केस बिल्कुल ना करें। हम भी जो ये वीडियो बना रहे हैं उन जेन्युइन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके साथ एक्चुअल में ऐसे कुछ भी डिफिकल्टीज हो रही हैं। ये नहीं कि हमारी वीडियोस भी सुन के कोई गलत तरीके से आप जा रहे हो, उनको आगे चल के आपको सारी चीज़ों को प्रूफ करना पड़ेगा। खाली बोल देने से अब नहीं होता, उनके एविडेंस होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें कुछ होनी चाहिए आपके साथ, वरना कोर्ट के अंदर ऐसे केस होगी तो भरमार है और उनमें कुछ आपको न्याय भी नहीं मिलेगा अगर आपके केस में किसी भी तरीके का सच्चाई नहीं होगी। लेकिन हम इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं कि अगर हर एक महिला अपने कानूनी अधिकार के बारे में अगर जान लेती है तो कानून के अंदर उसके लिए बहुत सारे ऐसे राइट्स इसके अंदर मिले हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, जिसके अंदर वो अपने हक में सारी चीज़ों को कर सकती हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति को ये समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं का सम्मान करना और महिलाओं से सही तरीके से बात करना, ये हर एक पुरुष हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, महिला को पूरा सम्मान देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर लोगों तक पहुंच सके जो भी लोग ऐसी समस्याओं से जो है जूझ रहे हैं। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें अपना सुझाव देने की कोशिश करें, और जो भी आप लीगल टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो टॉपिक को आप टाइप करें और हम देखेंगे जिस टॉपिक पे ज़्यादा लोगों के आएंगे हम उस टॉपिक को जो है बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो लाते रहते हैं वो आपको समय पर जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।